Yes, good morning all of you. We are from Raisin Public School and today we are starting class 9 English chapter number 5 Dead Man's Riddle. ये जो चैप्टर है इसमें हमको जो गांव का जो परिवेश रहा करता है, गांव के जो लोग होते हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, उस उन चीजों को हमको यहाँ पर स्टडी करना है। हमको इस चैप्टर में बताना है, पढ़ना है कि जो गांव के जो लोग हैं वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से पंचायतों के माध्यम से या जिसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं उसके माध्यम से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको पंचायत का एक व्यू भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो चैप्टर है ये चैप्टर मिसेस सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। हम थोड़ा सा ऑथर का जो परिचय है वो जरूर रखते हैं हमेशा। बोर्न ऑन अगस्त 1950 में उनका जन्म हुआ था। हाँ देखिए हम बात कर रहे थे मिसेस सुधा मूर्ति की। उनका जो जन्म है वो 1950 में हुआ था सिगांव में जो कर्नाटका में है। उनका ऑक्यूपेशन प्रेजेंट में जो है वो सोशल वर्किंग का है, ठीक है, और वो बहुत अच्छे ऑथर्स और राइटर्स वो हैं। उनके हस्बैंड का नाम जो है NR नारायणा मूर्ति है। सुधा कुलकर्णी मूर्ति इज एन इंडियन सोशल वर्कर एंड ऑथर। वो इंडियन सोशल वर्कर के रूप में भी हैं और वो एक बहुत अच्छे ऑथर भी हैं। ये हम उनकी इंट्रोडक्टरी है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जो मिसेस सुधा मूर्ति जो हैं, शी इज नोन फॉर हर philanthropic work through the Infosys Foundation, but was a computer scientist and an engineer in her early career. Means Mrs. सुधा ने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और इन्फोसिस से चालू किया था। कंप्यूटर साइंटिस्ट के रूप में वहां पर वो रही थी। She did BE in electrical engineering. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उन्होंने बी किया। कहां से किया था? BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हुबली से। She stood first in Karnataka for she received the gold medal from Chief Minister of Karnataka. मीन्स हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो मिसेस सुधा रही हैं, जो हमारे चैप्टर की ऑथर हैं, वो शुरू से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड रही हैं। उन्होंने शुरू में ही जो इनिशियल स्टडीज के टाइम में भी उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और किससे प्राप्त किया था? चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक जो मुख्यमंत्री रहे थे उनसे उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। शी ऑल्सो कंप्लीटेड हर ME इन कंप्यूटर साइंस। उन्होंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग जो है कंप्यूटर साइंस उन्होंने कंप्लीट की थी इन 1974 में। उन्होंने इस चीज को कंप्लीट किया था फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मीन्स IIS से उन्होंने इस चीज को कंप्लीट किया था जो बेंगलोर में है। स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास एंड रिसीव्ड द गोल्ड मेडल फ्रॉम IIE ऑल्सो, मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जो है वहां से भी उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ते हैं। देखिए उन्होंने और भी कई सारे अवार्ड्स लिए हैं, ठीक है। शी इज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन की वो चेयरपर्सन भी हैं। She is the wife of co-founder of Infosys NR नारायणा मूर्ति की वो वाइफ हैं, है ना। सुधा मूर्ति began her professional career in computer science and engineering से उन्होंने अपना कैरियर जो है स्टार्ट किया था, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी हम जो हमारे ऑथर्स हैं उनके बारे में हम ये समझ गए हैं ना। हाँ अब हम यहाँ से अपने चैप्टर्स की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में होता है, किस तरह से जो गांव के लोग होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, द नेम ऑफ चैप्टर इज डेड मैन्स रिडल। द लाइफ इन विलेज को यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ऑफन व्हेन देयर आर 2 और मोर ब्रदर्स इन ए फैमिली, हमें जानते हैं कि यदि एक फैमिली है और उसमें कई 2 या 2 से अधिक भाई वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो वो अपने आप को बंटवारे में 2 भागों में उस प्रॉपर्टी को बांट लेते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आर्गुमेंट्स हुआ करते हैं, कई सारे जो केसेस होते हैं वो फिर अदालतों में भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन गांव में जो है
वो कोर्ट केसेस भी हुआ करते हैं। गांव का कंडीशन ये हुआ करती है कि गांव में जो केसेस हैं ये पंचायतों के द्वारा सॉल्व कर लिए जाते हैं। इन द विलेजेस द पंचायत डिसाइड्स हाउ द प्रॉपर्टी शुड बी डिवाइडेड। मींस गांव में पंचायतें ये डिसाइड कर लेती हैं कि किस तरह से प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। जो यहाँ पर जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि मेरे जब मैं बचपन में थी आई यूज टू अटेंड मीटिंग इन ऑफ द पंचायत में, पंचायत में मीटिंग्स में अटेंड करने जाया करती थी उनके ग्रैंडफादर के साथ में, ठीक है। और वहां पर बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स जो है उनके पास आया करते थे, और जो बड़े बड़े लोग होते थे द एल्डर्स वुड असेंबल द कॉल द ब्रदर्स हु वर फाइटिंग फॉर द प्रॉपर्टी। मींस जो बुजुर्ग लोग होते थे उनको वो लोग जो है उन लोगों से जो 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 लोग लड़ रहे होते थे, जिनके बीच में लड़ाई हुआ करती थी, जो भाई वगैरह होते जो बंटवारा चाहते थे, उनसे वो बातें सुनते थे उनकी, और फिर उनकी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर दिया करते थे। इफ देयर वर 3 ब्रदर्स, यदि 3 भाई हैं तो जो प्रॉपर्टी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती थी, ठीक है। और यदि 2 भाई थे तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल इट ईच वुड कंटेन ए लिटिल बिट ऑफ गोल्ड। मींस सभी को थोड़ा थोड़ा अमाउंट में, 3 पार्ट है तो 3 में थोड़ा थोड़ा अमाउंट में गोल्ड मिल जाएगा, थोड़ा अमाउंट में जो है सिल्क चांदी मिल जाएगी, और जो बर्तन वगैरह हैं फिर बाकी अमाउंट उनको सभी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया करते थे। जो रिस्पेक्टेड पर्सन या अपना ऐसा कहें कि जो एल्डर पर्सन थे, जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, वो इस तरह से बंटवारा किया करते थे। हाँ, हमको यहाँ पर पंचायत दिख रही है कि जो पंचायत है उसमें लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, और जो पंच जो है वो डिसीजन दे रहे हैं, डिसीजन कर रहे हैं। देखिए हम डेड मैन्स रिडल में चल रहे हैं, हम सिस्टम ऑफ जस्टिस को यहाँ पर समझते हैं कि किस तरह से जस्टिस का सिस्टम रहा करता था। द वैल्यू ऑफ ऑल द आर्टिकल्स इन ईच ग्रुप वुड बी अप्रोक्सीमेटली फिक्स्ड। मींस उसमें वैल्यू फिक्स की जाती थी, ये इतने अमाउंट का, ये इतने अमाउंट का, इतने अमाउंट का है, जो लोग बड़े लोग किया करते थे विलेज में। एंड इट वाज डिफिकल्ट ऑलवेज टू मेक द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इक्वल टू द अदर्स। और ये भी संभव बहुत मुश्किल से हुआ करता था, या नहीं हो पाता था कि सभी को बराबर बंटवारा मिले। लेकिन बुजुर्ग लोग जो हैं वो इस सिचुएशन में क्या करते थे, जो सबसे छोटा भाई हुआ करता था उसको सबसे पहले वो हिस्सा कहते थे, तुमको इन 3 हिस्सों में से जो भी तुमको चाहिए है वो तुम इसमें से चूज कर लीजिए, और उसके बाद जो बचा हुआ उसके बाद मिडिल वाला, और सबसे लास्ट में जो बड़ा भाई है उसको सबसे लास्ट में भले वो कम हिस्सा बचे उसको दिया जाता था। उसके पीछे जो लॉजिक ये रहा करता था कि जो सबसे छोटा भाई है वो छोटा भाई जो है मम्मा पापा के साथ में बहुत कम समय रहा है, ठीक है। तो अब जो है उसको ज्यादा अमाउंट में जो चीजें हैं वो मिलना चाहिए। उसको छोटे भाई को सबसे कम अमाउंट में मम्मा पापा का प्यार मिला है, ठीक है, उनका साथ मिला है, इसलिए अब उसको जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में चीजें मिलना चाहिए, हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए। या फिर जो हम बात कर रहे हैं कि जो वहां के उस समय जो गांव के जो लोग होते थे उनकी किस तरह से रिस्पेक्ट की जाती थी। इन दोज डेज इन विलेजेस स्टेइंग विद पेरेंट्स वाज आल्सो कंसीडर्ड एन एसेट्स। मींस उस समय यदि हम गांव में अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे तो लोग बहुत सम्मान किया करते थे, लोग बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। अब देखिए जो विलेजर्स थे वो उनकी विलेजर्स में जो एल्डर्स थे उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, बुजुर्ग लोगों की बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता, उनसे हमेशा उनको प्रणाम किया जाता था। देयर डिसीजंस वर फाइनल, और यदि उन्होंने निर्णय कर दिया ये डिसीजन है तो उसको तुरंत मान लिया जाया करता था, उस पर कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ करता था। उस समय लोग जो है कोर्ट जाने के अगेंस्ट रहा करते थे, वो ऐसा महसूस करते थे कोर्ट जाने से हमारी बदनामी हो जाएगी। एंड गोइंग टू कोर्ट फॉर सच मैटर्स वाज कंसीडर्ड ए वेस्ट ऑफ टाइम। मींस समय की भी बर्बाद है और हमारी ऊर्जा की भी बर्बादी है, इसलिए वो लोग कोर्ट जाना पसंद नहीं करते थे। देयर इज सेइंग इन द विलेज दैट इफ टू फॉर्डिंग क्वारल पार्टीज अप्रोच द कोर्ट, यदि 2 पार्टीज जो है वो कोर्ट में पहुंचती हैं तो दोनों पार्टी को पैसे खर्च करना पड़ेंगे और वकीलों को बहुत ज्यादा अमीर बना देंगे। हम ये जानते हैं
और इस चीज से वकील सच में अमीर भी बन जाया करते हैं, सच भी है ये। ठीक है, देखिए हमको दिख रहा है कि वकील जो है वो बहुत सारे अमाउंट में पैसे इकट्ठे ले लेते हैं लोगों से, और दोनों ही पार्टी को नुकसान हुआ करता है। हाँ देखिए, हम बात कर रहे हैं डेट मीन्स रिडल की। द डिस्प्यूट ऑफ फैमिली इन पंचायत, जो पंचायत में डिस्प्यूट आता है। वंस देयर वाज सच ए डिसएग्रीमेंट इन द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी इन ए सर्टेन फैमिली। फैमिली थी जिसमें कि जो लोग नहीं मान रहे थे कि नहीं ऐसा डिवीजन नहीं होना चाहिए, दूसरी तरह से होना चाहिए, दूसरी तरह से होना चाहिए, या फिर हमको पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है। उनकी प्रॉपर्टी इस तरह से थी कि बराबर हिस्से नहीं हो पा रहे थे, और इसीलिए कोई भी सेटिस्फाई नहीं था। जो सरपंच जो है, ठीक है, द सरपंच ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक द ब्रदर्स एग्री। और सरपंच ऐसा सोच रहे थे कि जो भाई हैं ये सब एग्री हो जाएं, वो मान जाएं कि किसी भी तरह से इनको वो मनाने की कोशिश कर रहे थे, बट दे जस्ट वुड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन। लेकिन वो भाई लोग जो थे वो डिसीजन को मानने में नहीं मान रहे थे। उसी समय देखिए फाइनली द सरपंच सोम गोबड़ा, पर सरपंच का नाम था सोम गोबड़ा थे, उन्होंने एक कहानी सुनाना चालू किया। अब हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग उस कहानी को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। एक जैसा पेड़ है, पेड़ के ऊपर जो है वो सभी पंच बैठे हैं, और उनके बीच में सरपंच बैठे हुए हैं, और बाकी जो लोग हैं वो नीचे बैठे हुए हैं, और अब सुन रहे हैं वहां पर जो वहां की जो फैमिली के जो लोग हैं जो अपने आप को बंटवारा चाहते हैं, ठीक है, वो भी वहां पर बैठे हुए हैं। और अब जो सोम बोबड़ा जो कहानी सुना रहे सरपंच जो हैं, ठीक है, उनकी कहानी हम आगे सुनते हैं। वो कहानी में क्या कहते हैं ये सब हम देखते हैं यहाँ से। हाँ देखिए, हाँ वो सुनाते हैं कि बहुत समय पुरानी बात है कि एक गांव में, इसी गांव में, हमारे गांव में बहुत ही रिच मैन था, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था, और उसके 3 पुत्र थे। और वो तीनों पुत्र जो थे वो फादर की बात को कभी मानते नहीं थे, वो हमेशा उसको अगेंस्ट रहा करते थे, उसको उसकी वो वैल्यू नहीं किया करते थे। जो रिच मैन था वो हमेशा इस चीज से दुखी हुआ करता था, ठीक है। और who was well educated and wise। अब देखिए जो इस चीज से दुखी था वो जो रिच मैन था, और रिच मैन के साथ में क्या था, उसका एक फ्रेंड था, उसका नाम था सुमंत, ठीक है। सुमंत जो था वो बहुत ही एजुकेटेड था और बहुत बुद्धिमान भी था। He would say the time will teach them everything। वो कहता था कि समय इन सबको सब कुछ सिखा देगा, हमको जल्दी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप निश्चिंत रहिए। अब देखिए यहाँ से कहानी में थोड़ा सा मोड़ आता है। वन डे द ओल्ड मैन डाइड। जो ओल्ड मैन, जो रिच मैन था, उसकी मृत्यु हो जाती है। He left 17 horses। और जो ओल्ड मैन था उसके पास में 17 हॉर्स थे। वो अपने घोड़ों को बहुत प्यार करता था। उसके पास में बहुत सारा गोल्ड था, बहुत सारी जमीन थी, ठीक है, उसके पुत्रों के लिए। He wrote his will। उसने अपनी वसीयत लिखी। will means यहाँ पर वसीयत हुआ करता है, ठीक है। He wrote a will which was very strange। जो will थी या जो वसीयत थी वो बहुत स्ट्रेंज, अजीब सी थी। He divided the land। उसने लैंड को डिवाइड कर रखा था, उसने गोल्ड को डिवाइड कर रखा था, और उसने पूरी जो सामान था सबको डिवाइड उसने कर रखा था इन 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 3 भागों में सब चीजों को उसने डिवाइड कर दिया था अपने बच्चों के लिए, ठीक है। और लेकिन जब उसने हॉर्स को डिवाइड किया तो हॉर्स को डिवाइड करने के लिए उसने क्वेश्चनरी से रिडल तैयार कर दी, एक पहेली बना दी उसने। और उस पहेली में उसने ऐसा लिखा था कि ऐसा ही बंटवारा होना है। Nobody could understand the riddle। और कोई उसको समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस पहेली में क्या कहा गया है। कोई ये समझ ही नहीं पा रहा था कि इसमें आखिर किस तरह से इसको सॉर्ट आउट किया जाए, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। हाँ देखिए यहाँ पर हॉर्स है ना, 17 है, तो बहुत सारे इधर उधर और भी कहीं होंगे, ठीक है। हाँ आगे देखिए। हाँ इट इज सेड। अब वसीयत में जो लिखा था वो देखिए, द हाफ ऑफ द टोटल हॉर्सेज should be given to the older son। मीन्स सबसे छोटा जो सन है उसको क्या किया है, उसको आधे घोड़े दे दिए जाएं, ठीक है। एंड हाफ 2/3 मीन्स उसके बाद जो बचे हुए में से हाफ 2/3 जो है वो किसको दे दिए जाए, शुड बी द सेकंड। जो उससे तो बड़ा वाला है उसको हाफ का 2/3 पार्ट दे दिया जाए। एंड व्हाट रिमेन्स, जो बचा हुआ है,
मींस दैट 2/3 शुड बी गिवन टू द थर्ड सन, उसका भी 2/3 जो है वो तीसरे पुत्र को दे दिया जाए, उसने उसमें लिखा था। और उस फादर की तो मृत्यु हो गई थी, तो कौन समझाता, ठीक है। एंड 17 वाज द टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेस। यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने थे, 17 है, एंड हाफ ऑफ इट मींस 8 है ना, 8 एंड हाफ मींस 8.5। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हॉर्स जो है वो एल्डर सन को दे देना चाहिए, सबसे बड़ा है ना। हाफ ऑफ यदि हम ओल्डर को दे दें, ठीक है, तो हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो 8.5 मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक हॉर्स को मारना पड़ेगा, दैट मींस वन हैव टू किल, और एक को हाफ करके उसको दूसरे को देना पड़ेगा, हिस्से में रखना पड़ेगा। सब्सिक्वेंटली 2/3 ऑफ द 8। अब उसके बाद यदि 8 के 2/3 यदि बचते हैं, ठीक है, तो एक तो मर गया है, उसको हमने मार दिया है, तो भी 5.3 हो रहे हैं, मींस हमको एक हॉर्स को और मारना पड़ेगा, तब जाके हिस्से हो पाएंगे, ठीक है, नहीं तो हिस्से नहीं हो पाएंगे। तो ये सभी के साथ में कंफ्यूजन था कि आखिर हम किस तरह से सॉर्ट आउट करें इस समस्या को। आगे देखिए, यहाँ पर हॉर्स है, जो मैन है वो बहुत प्यार करता था अपने हॉर्सेस को, ठीक है। आगे देखिए, द ओल्ड मैन लव्ड हिज हॉर्सेस इमेंसली एंड वुड नेवर हैव वांटेड एनी ऑफ देम किल्ड, मींस वो बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो ऐसा नहीं चाहता था कि उसके हॉर्स को मार दिया जाए। सो व्हाट डिड ही मीन, मींस वो यदि ऐसा था तो फिर अब जो रिच मैन था उसकी डेथ हो गई है, तो वो इस पहेली में क्या कहना चाहता है ये समझ में लोगों को नहीं आ रहा था। द ब्रदर्स स्ट्रेच्ड देयर हेड्स, उनके माथे पर सिलवटें आ गई थी, एंड फ्यू ऑफ डेज ओवर द विल, अब वो जो वसीयत कुछ दिन हो गए थे। When they could not come with the solution, अब उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो उन्होंने उनके जो फादर का जो फ्रेंड था उसके पास वो मिलने गए और उनको वो वसीयत उन्होंने दिखाई। देखिए फिर क्या होता है, हम यहाँ से जो सुमंत जो थे उनका टैलेंट की बात करते हैं। तो सुमंत रीड इट, उन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ा और फिर वो मुस्कुरा दिए। ही रिप्लाइड, इट इज वेरी इजी, तो बहुत आसान है। टुमारो मॉर्निंग आई विल कम एंड डिवाइड द हॉर्सेस, कल अगले दिन जब पंचायत बैठेगी तो मैं वहां पंचायत में आऊंगा और आसानी से आपके इस पूरे हॉर्स को बांट दूंगा। द नेक्स्ट डे एवरीबॉडी असेंबल्ड इन द ग्राउंड, अगले दिन जब पंचायत लगी तो सभी लोग ग्राउंड में बैठे हुए थे, ठीक है, और सभी लोग उन हॉर्सेस का बंटवारा देखने के लिए वहां पर खड़े हुए थे, ठीक है। हॉर्सेस को एक रो में खड़ा कर दिया गया था, ठीक है, रो में अरेंज कर दिया गया। सुमंत कैम टू हिज ऑन हॉर्स, जो सुमंत थे वो अपने घोड़े को लेकर आए थे। ही मेड हिज हॉर्स स्टैंड अलोंग विद द अदर हॉर्सेस, और उन्होंने क्या किया, उन सुमंत ने अपने घोड़े को भी उन सभी 17 हॉर्सेस में मिला दिया। नाउ देयर आर 18, अब जो घोड़ों की संख्या थी वो 18 हो गई थी। आई एम गुड एज योर फादर, और इन्होंने क्या कहा कि मैं भी आपके फादर की तरह अच्छा व्यक्ति हूं, अब मुझे इन हॉर्सेस को डिवाइड कर देने दीजिए, ठीक है। बट द सन ऑब्जेक्टेड, जो सन था, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि तुमने तो अपना वाला मिला दिया, यू हैव एडेड योर हॉर्स टू अवर हॉर्सेस एंड दैट वाज नॉट अवर फादर्स विश, हमारे फादर की विश तो थी नहीं, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया, वो पूछना चाहते थे। हाँ, देखिए सुमंत ने क्या कहा, सुमंत सेड डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, वेट अंटिल द डिवीजन इज ओवर, जब तक कि मैं डिवीजन को पूरा ना कर दूं तब तक आप बिल्कुल धैर्य रखो और बिल्कुल मुझे देखते जाओ मैं क्या करता हूं। आई विल टेक माई हॉर्स बैक, मैं अपना हॉर्स वापस आपसे ले लूंगा, ठीक है। आउट ऑफ दीज 18 हॉर्सेस एज पर द विल, जैसा वसीयत में लिखा है, 18 हॉर्स में से हाफ विल गो टू द एल्डर सन, हम हाफ जो है वो ओल्डर सन को सबसे पहले दिया करते हैं, ठीक है, ऑकेजनली रिटर्न एल्डर, ओके। सो हाफ जो थे वो ओल्डर सन को दे दिए जाएंगे, ठीक है। हाफ ऑफ 18 इज 9, मींस उन 18 के हाफ कितने हो गए, 18/2 मींस 9 है ना, 9 जो है वो किसको मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे ओल्डर सन को। एंड नाउ देयर आर 9 रिमेनिंग, अब जो 9 रिमेनिंग जो बचे हैं, है ना, मींस 9 रिमेनिंग जो यहाँ पर बचे हो, देयर आर 9 रिमेनिंग
out of the 9, the 2/3 means 6 horses, means 9 into 2 by 3 is equal to 6 जो है वो किसको मिलेंगे, वो सेकंड सन को मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से 6 जो है 9 ओल्डर को, 6 जो थे वो सेकंड एल्डर को। ठीक है, और इसके बाद देखिए, हाँ, नाउ देर आर 3 रिमेनिंग, अब 3 हॉर्सेज जो है रिमेनिंग है। 2/3 ऑफ द 3 मीन्स द 2 हॉर्सेज, 3 into 2 by 3 is equal to 2 मीन्स 2 जो सन है वो 2 जो हॉर्सेज हैं वो किसको मिल जाएंगे, 2 हॉर्स जो है थर्ड सन को मिल जाएंगे। जो तीसरा पुत्र है उसको 2 हॉर्सेज लास्ट में दिए जाएंगे। द 1 हॉर्स इज लेफ्ट, अब एक हॉर्स जो बचा है which was anyway not yours, ये तो जो लास्ट वाला जो हॉर्स है वो आपका था ही नहीं, तो ये जो मेरा हॉर्स है ये अब, हाँ देखिए क्या है कि अब यहाँ पर जो the 1 horse is left, जो लास्ट वाला जो हॉर्स बचा था which was anyway not yours, तो सुमंत ने कहा कि जो लास्ट वाला जो हॉर्स था वो तो आपका था ही नहीं, तो फिर ये मेरा हॉर्स था, इट इज माइन एंड आई एम टेकिंग इट, मैं इसको वापस ले रहा हूं, गोइंग होम, और अब मैं अपने घर जा रहा हूं, ऐसा सुमंत ने कहा। देखिए, all the peoples have had assembled were puzzled, अब जो लोग वहां पर बहुत सारे लोग जो बैठे हुए थे, ठीक है, जो इस कहानी को सुन रहे थे, ठीक है, वो जो सुमंत का जो निर्णय था उससे एकदम शॉक्ड हो गए। ठीक है, आखिर ये क्या हो गया, हम ये कैसे सॉल्व हो गया। The 3 sons did not know how the division took place without killing a horse, तीनों सन ये सोच रहे थे कि बिना किसी हॉर्स को मारे हुए आखिर ये कैसे सॉल्यूशन हो गया है, तो ऐसा वो सोच रहे थे। They went to Sumant and asked, Uncle, how did you manage without killing any horse? आखिर आपने सॉल्यूशन को इस चीज को कैसे सॉल्व कर दिया बिना किसी हॉर्स को मारे। सुमंत स्माइल्ड, सुमंत जो थे वो क्या है, वो उन्होंने स्माइल किया, ठीक है, एंड सेड एक्सपीरियंस हैज टॉट मैनी थिंग्स, उन्होंने बताया कि जो एक्सपीरियंस है जीवन में बहुत कुछ सिखाया करता है, ठीक है, और वही एक्सपीरियंस मुझे था। योर फादर ऑल्सो न्यू इट, और आप तुम्हारे जो फादर थे वो भी जानते थे, वो भी इस चीज को जानते थे, ठीक है। मेनी टाइम्स वर्क मे लुक इम्पॉसिबल, कई बार ऐसा होता है कि काम जो है हमें बहुत इम्पॉसिबल लगता है, बट इफ समवन गिव्स द स्मॉलेस्ट सजेशन, लेकिन कोई यदि आपको एक छोटा सा सजेशन देता है तो फिर आपको उसको मान लेना चाहिए, आपको जो काम है बहुत आसान हो सकता है, ठीक है। मीन्स वो यहाँ पर इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि जो तीनों भाई जो थे वो उस रिच मैन की बातों को नहीं मानते थे, वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया करते थे, इसलिए दैट इज द रीजन योर फादर रोट हिज विल इन सच ए वे, और ठीक इसी कारण आपके जो फादर रहे थे उन्होंने इस वसीयतनामे को इस तरह से लिखा है, दैट यू वर फोर्स्ड टू टेक somebody's advice, ताकि आपको मजबूरी में किसी न किसी की एडवाइस लेना ही पड़े। You may think know everything but please remember you are still students, means भले ही आप कितने ही बड़े हो जाएं, भले ही आप कितने बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति बन जाएं, लेकिन फिर भी आप हमेशा सीखते हैं। ये जीवन का आधार है कि हम हमेशा सीखते हैं, हम भले ही कितने बड़े हो जाएं, कितनी बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, हम कहीं पर भी पहुंच जाएं, लेकिन इसके बाद भी लर्निंग जो है वो कंटिन्यू प्रोसेस होती है। यदि हमको कहीं से किसी से अच्छी सलाह यदि मिलती है तो हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे हमें सुनना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जो पहले आपको जो बता रहा है उसको जरूर एक्सपीरियंस है, तभी वो कह रहा है। देखिए यहाँ पर एक चीज और बताई है, वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस एंड लाइफ, यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि जीवन में एक्सपीरियंस की वैल्यू हुआ करती है, लाइफ एज इटर्नल, लाइफ जो वो अनंत हुआ करती है, जिसको हम है ना इटर्नल टीचर, एक एक्सीलेंट टीचर है, ठीक है। लाइफ जो है उस जो बहुत ही ज्यादा अच्छी शिक्षक हुआ करती है जिंदगी, प्रोवाइड्स यू हैव एन ओपन माइंड, जो और हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए ये भी बताती है, ये सिखाती है। अब यहाँ पर जो सरपंच जी हैं सोम गोबड़ा कॉन्क्लूडेड, उन्होंने कहा
दैट इज व्हाई एल्डर्स वर हैव टॉट अस लेसन्स। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमारे लिए शिक्षा दिया करते हैं, वो हमें कई तरह के लेसन्स सिखाया करते हैं। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर इन लाइफ, और एक्सपीरियंस होना अपने आप में बहुत अच्छा शिक्षक है। एक्सपीरियंस अपने आप में एक बहुत अच्छा टीचिंग के रूप में रहा करता है। एल्डर्स हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आया करते हैं उनके जीवन के, ठीक है। एंड इंटरेक्टेड विद मेनी पीपल्स, और अपने जीवन में वो कई तरह के लोगों से वो मिला करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस दे हैव एक्वायर्ड नॉलेज, और इस समय में वो बहुत सारा नॉलेज एक्वायर करते हैं दैट कैन नॉट बी टॉट इन स्कूल और कॉलेज, और इस तरह का नॉलेज जो है वो स्कूल और कॉलेजेस में नहीं मिला करता है, ठीक है। इट हैज टू बी लर्नड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और इस तरह के नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हमें वही एक्सपीरियंस फिर से गेन करना पड़ता है, वही एक्सपीरियंस हमको लेना पड़ता है। इसीलिए हमको उन एल्डर्स की बातों को मानना चाहिए, ठीक है। नाउ इट इज लेफ्ट टू यू पीपल्स, मतलब अब जो सोम गोबड़ा जो सरपंच जी हैं वो ऐसा कह रहे हैं उन लड़ने वाले भाइयों से कि अब आप पर मैं छोड़ता हूं कि आपको हमारी बात मानना है, हमने जो हिस्से कर दिए उनको आपको समझना है या नहीं समझना है, ये आप जानो। आफ्टर लिसनिंग द स्टोरी, जब उन्होंने उन भाइयों ने वो कहानी सुनी थी तो सभी जो भाई थे वो एग्री टू द पंचायत डिसीजन, तो पंचायत के डिसीजन से एग्री हो गए थे, और उन्होंने उस प्रॉपर्टी को जो पंचायत के लोगों ने, जो बुजुर्ग लोगों ने उनको बांट रखी थी उस पर वो मान गए थे, और उससे वो सेटिस्फाई हो गए थे कि हाँ आप लोग जो कह रहे हैं वो सही है, हमको अदालतों के चक्कर नहीं काटना है, हमें एक दूसरे के केस में नहीं करना है, और फिर हमें इस तरह के झंझटों में ना पड़ते हुए यहीं पर सेटिस्फाई होते हुए अपना आगे के कंटिन्यू काम करते रहना है सभी भाइयों में, ताकि अच्छी मित्रता जो है, अच्छे संबंध जो है वो बने रहें। ऐसा यहाँ पर उन्होंने सोचकर उन चीजों पर वो एग्री हो गए थे। देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिखा है, एक्सपीरियंस टीचेस अस दैट थॉट डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन वर्ड्स, मींस उसको हम विचारों में, शब्दों में हम उनको नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट रेदर रियलाइज इटसेल्फ इन देम, लेकिन एक्सपीरियंस अपने आप में अंदर से रियलाइज किया जाता है, अपने आप में अंदर से अनुभव किया जाता है एक्सपीरियंस को, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस वाला चैप्टर है, हमको लोगों के एक्सपीरियंस लेकर अपने अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग काम कर लेना चाहिए। जो एल्डर्स लोग जो समझाते हैं उन बातों को हमको मानना चाहिए, जो बड़े लोगों की बातों को हमको अनसुना नहीं करना चाहिए, वो जो कहते हैं उसको हमको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।